देखो, रणनीति पर बहस 1934 से 37 तक का घटना है ना। रणनीति पर बहस का मतलब है 34 में तो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी वापस ले लिए और 1937 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव के इलेक्शन हुआ। उसके बीच का घटना के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे ना। अब देखो, रणनीति है, रणनीति पर बहस का मतलब है गांधी जी का जो रणनीति संघर्ष समझौता संघर्ष था उसके बारे में, और दूसरा लोग के बारे में क्या क्या विचार था, उसी को इस चैप्टर में पढ़ना है ना। अब देखो, बिपिन चंद्र का बुक का है ना। देखो यहाँ पर है 1934 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होने वाला था, ठीक है ना। डॉक्टर एम.ए. अंसारी 1926 में 26-27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और अभी का गैंगस्टर है वहाँ यूपी का मुख्तार अंसारी, उसके दादाजी थे ये, है ना। आसफ अली, सत्यमूर्ति, भूलाभाई देसाई और विधान चंद्र राय जो है, ये लोग जो है, जैसे पहले स्वराजी लोग 1923 में डिमांड कर रहा था, है ना, कि हम लोग विधायिका का अंग बन करके और विधायिका के अंदर में काम को रोकेंगे और काम को माने जैसे बाहर विरोध होता है वैसे अंदर जाकर के विरोध करेंगे ना। हालांकि गांधी जी सबके पक्ष में नहीं रहते थे, है ना। तो ये लोग जो था, एम.ए. अंसारी, आसफ अली, सत्यमूर्ति, भूलाभाई देसाई, विधान चंद्र राय, ये लोग जो हुआ फिर से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चुनाव था उसमें भाग लेने के लिए वो कहने लगा ना। जो उस समय का नो चेंजर्स खेमा के थे, माने नो चेंजर्स खेमा का मतलब है कि जो ट्रेडिशन है जो विरोध करने का, उसी परंपरा पर चलने वाला लोग नो चेंजर्स, और जो परंपरा का विरोध करके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो अंग बनना चाहता था वो प्रो चेंजर्स ना। तो नो चेंजर्स वाला का अंग थे माने नेतृत्व करता सी राजागोपालाचारी। ये भी जो थे इस बार कांग्रेस का जो विधानसभा या चाहे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चुनाव में भाग लेना था उसका ये भी पक्षधर थे, लेकिन इनका कहना था कि ये काम जो है सीधे कांग्रेस के दिशा निर्देश में होना चाहिए ना। अब एक तीसरा धारा था, यहाँ कांग्रेस में तो हो गया प्रो चेंजर नो चेंजर दोनों अपनी इच्छा था इलेक्शन लड़ने का। एक तीसरा धारा था वामपंथियों का ना, जिसका नेतृत्व जो है कांग्रेस के अंदर में जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे ना। वे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसका वापस लेने का ये विरोधी था। रचनात्मक कार्य जो गांधी जी फिर से स्टार्ट करने वाले थे उसका ये विरोधी था। और विधानसभा में प्रवेश उसका भी ये विरोधी था। तीनों का वामपंथी खेमा जो था वो विरोधी था, जिसका नेतृत्व जो है जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, है ना। अब गांधी जी का संघर्ष समझौता संघर्ष का जो नीति था उसको समझ लो। गांधी जी का था पहले रचनात्मक कार्य करो, समाज में थोड़ा सा जगह बनाओ, है ना। जनता को देखो अगर तैयार है आंदोलन के लिए किसी तरह का तो संविधानेतर तरीके से, संविधान के अंदर नहीं, संविधानेतर, संविधान कह रहा है तब भी, नहीं कह रहा है तब भी, है ना, हम उसका बहिष्कार करेंगे, माने सरकार का जो है वो असहयोग करना प्रारंभ करेंगे, माने संघर्ष करेंगे, है ना। और कोई भी संघर्ष बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, हर चीज का एक पीक पॉइंट आता है, उसके बाद ढलान आने लगता है ना। तो वैसा स्थिति में हम लोग का जो सरकार से जो समझौता हो सकता है उस पर हम लोग समझौता कर लेंगे और फिर से रचनात्मक कार्य करके जनता को देखेंगे कि तैयार हो रहा है कि नहीं, देखेंगे। फिर जनता अगर तैयार हुआ तो फिर से संघर्ष छेड़ देंगे ना। तो गांधी जी का रणनीति का हिस्सा था ना। और इस तरह से करते करते हमेशा कुछ न कुछ प्राप्त करते हुए एक दिन औपनिवेशिक सत्ता जो है अपने आप छोड़ करके चला जाएगा ना उनका। जबकि जवाहरलाल नेहरू का जो विचार था वो था सतत संघर्ष से विजय, माने संघर्ष, सतत संघर्ष माने लगातार संघर्ष करो जब तक कि सामने वाला पराजित न हो जाए ना। जवाहरलाल नेहरू का विचार था ना। अब देखो, गांधी जी जो थे उस संसद में प्रवेश के पक्षधर, प्रवेश के पहले पक्षधर नहीं थे, लेकिन ये लोग से स्वराजियों से जो पक्षधर था, देखिए कि यहाँ पर फूट उठ पड़ेगा, तो इसके चलते उन्होंने स्वराजियों की कुछ बात मान ली और उन लोग को इलेक्शन में लड़ने के लिए माने अनुमति दे दिया ना। 1934 में गांधी जी जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए ना। नवंबर 1934 में चुनाव हुआ जिसमें से 75 सेंट्रल लेजिस्लेटिव के जो सीट था उसमें से कांग्रेस जो 45 सीटों पर विजय प्राप्त किया, है ना। अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया ना, 35 का जो आया। इसमें जो मतदान करने वाला जो हिस्सेदारी था वो केवल 6% था। कुल जो मतदाता था उसका 6% ही जो व्यक्ति था उस समय का जो पॉपुलेशन था वो वोट देने वाला था ना।
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो था प्रतिरक्षा और विदेश विभाग उन लोग के हाथ में था, बाकी जो है निर्वाचित मंत्रियों के हाथ में था ना। लेकिन वो मंत्री का लोग भी जो पारित करता उसका पावर कम था, गवर्नर जनरल और उसका परिषद चाहता तो उसको जो पारित हुआ प्रस्ताव को उसको स्वीकार भी कर सकता था, उसको रिजेक्ट भी कर सकता था ना। प्रांतों को स्वायत्तता दे दिया गया था ना। स्वायत्तता के सिद्धांत में निर्वाचित मंत्रियों के द्वारा शासन को चलाया जाना था, लेकिन यहाँ पर भी गवर्नर को अधिक अधिकार मिले हुए था ना, वो रिजेक्ट कर सकता था ना। 1935 में का सभी लोगों ने विरोध किया, कांग्रेस नहीं सभी पार्टियों ने विरोध किया। कांग्रेस जो है आजाद भारत के संविधान का डिमांड कर रहा था, वयस्क मताधिकार के आधार पर ना विधानसभा का गठन हो और वयस्क मताधिकार के आधार पर उसका चुनाव हो ना। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चुनाव हुआ, माने जो चुनाव हुआ उसमें 1161 सीटों में 716 पर विजय प्राप्त कर लिया ना। प्रांत में जो है बंगाल, अवध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध को छोड़ करके बाकी 6 प्रांतों में जो है वो कांग्रेस ने अपना सरकार बना लिया ना। ठीक है, नेहरू जी अब मानने लगे, जब चुनाव का परिणाम आया तो नेहरू जी अब मानने लगे कि गांधी जी का संघर्ष समझौता संघर्ष का जो रणनीति है वही सही है ना। हो गया।